मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि ये 3 थ्योरम में से एक थ्योरम 100% एग्जाम में आपके आने वाला है 12th क्लास के स्टेट बोर्ड के एग्जाम के अंदर में। अगर इन 3 थ्योरम में से एक थ्योरम अगर एग्जाम में नहीं आया तो अपना चैनल में खुद डिलीट करूंगा, आप लोगों से मैं खुद वादा करता हूं। हरे कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ कोसाइन रूल के थ्योरम। आज मैं आप लोग को 3 थ्योरम पढ़ाऊंगा और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि ये 3 थ्योरम में से एक थ्योरम 100% एग्जाम में आपके आने वाला है 12th क्लास के स्टेट बोर्ड के एग्जाम के अंदर में। अगर इन 3 थ्योरम में से एक थ्योरम अगर एग्जाम में नहीं आया तो अपना चैनल में खुद डिलीट करूंगा, आप लोगों से मैं खुद वादा करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। कोसाइन रूल के अंदर में 3 फॉर्मूलेज होते हैं, वो फॉर्मूलेज कौन से मैं लिख लेता हूं, फिर हम इसके प्रूफ पढ़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू कॉस ए। अब ये कैसे आया देखो, सी यहां पर आप लिखो ए के बाद लिखो बी के बाद लिखो सी और सी के बाद वापस ए। इफ अगर आप लोग को ए स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर के बाद क्या आएगा बी, तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के बाद क्या आएगा सी, तो यहाँ पर सी स्क्वायर लिखा। ठीक है, माइनस करना 2 लिखना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो 2 लिखा, बी इंटू सी मल्टीप्लाई किया, फिर लिखना कॉस, क्योंकि हम कोसाइन रूल पढ़ रहे हैं तो कॉस, और क्या लिखोगे यहाँ पर स्मॉल ए है तो यहाँ पर आएगा कैपिटल ए। समझ में आया? लेट सपोज अगर मुझे बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है मुझे, बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो मुझे बताओ बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद आएगा सी, तो यहाँ पे लिखूंगा सी स्क्वायर, सी के बाद क्या आएगा ए, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 इंटू सी ए कॉस लिखूंगा, और यहाँ पे स्मॉल बी है तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कैपिटल बी। सॉर्टेड है। चलो, इफ सपोज मुझे सी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है, जल्दी से बताओ क्या आएगा। इफ आई वॉन्ट टू राइट द फॉर्मूला फॉर सी स्क्वायर, तो बताओ क्या आएगा। हाँ, आपने सही बोला, अगर मुझे सी स्क्वायर लिखना है तो सी के बाद ए आ रहा है तो ए स्क्वायर, फिर ए के बाद आ रहा है बी तो बी स्क्वायर, माइनस करूंगा 2 लिखूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा कॉस प्यारा सा, और ए स्मॉल सी है तो यहाँ पर लिखूंगा कैपिटल सी। ये 3 है कोसाइन रूल के फॉर्मूलेस, और इन्हीं फॉर्मूलेस को मुझे एग्जामिनेशन में प्रूफ करना पड़ता है। सो यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन बोला है, इन अ ट्राइंगल ABC with usual notations proof that a square is equal to b square plus c square minus 2 into bc cos a। ठीक है, करेंगे सॉल्व, तूफान मचाएंगे और इसको 3 मार्क पाएंगे। चलो, पहले तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं प्यारा सा। ये मैंने बनाया यहाँ पर ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बोला है ABC, लेकिन मैं अपने मन से ABC कहीं नहीं लिख सकता हूं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या प्रूफ करने बोला, ए स्क्वायर का फॉर्मूला, तो जो मैं बता रहा वही करना, आप लोग कभी नहीं फंसोगे, अपने मन की मत लगाओ। यहाँ पर ए स्क्वायर बोला है तो ए यहाँ पे लिखना, कहाँ लिखोगे आप लोग, यहाँ पर। ठीक है, ए स्क्वायर लिखा है तो ए यहाँ पे लिखा, इस ए के सामने लिखना कैपिटल है, इस ए के जस्ट सामने लिखना कैपिटल है, बी सी आप लोग जहां लिखना है लिख लो अपने हिसाब से जहां लिखना है। सो ए के बाद सपोज मैंने बी यहाँ पे लिखा और सपोज सी मैंने यहाँ पे लिखा। मुद्दा ये है कि अगर ए स्क्वायर पूछेगा तो ए यहाँ पर आएगा, उसी के सामने में उसका कैपिटल ए लिख लो, बाकी बी और सी जहां लिखना है लिख लो। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सो इसके अलोंग मैंने ड्रॉ किया एक प्यारा सा एक्स एक्सिस, और इसी के अलोंग मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक प्यारा सा वाई एक्सिस। देखो, मैं बहुत ही शिद्दत से पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ही ईमानदारी से आपको पढ़ाने वाला। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये ए है यहाँ पे तो यहाँ पर इस कैपिटल ए आया, यहाँ पर कैपिटल सी है तो इसके सामने में स्मॉल सी आएगा, यहाँ पर कैपिटल बी है तो इसके सामने स्मॉल बी आएगा। अपोजिट में वैल्यूज लिखना है। ठीक है, इसका मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है, इस पॉइंट का, ये जो मेरी बी है ना, बी का मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है। सो बी का पहले आता है एक्स, फिर आएगा वाई, कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं ना, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। सो इसका एक्स है सी
और एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा होता है 0। समझ में आया क्या? यहां से यहां तक एक्स कोऑर्डिनेट है सी और एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब मुझे लिखना है इस कैपिटल सी का कोऑर्डिनेट, इस वाले का। ठीक है, तो मैंने जब आप लोग को पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ाया था तो मैंने आप लोग को बताया था कि पहले x आता है फिर y आता है, तो जहां पर x आता है वहां पर आता है r cos थीटा और जहां पर y आता है वहां पर आता है r sin थीटा। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग जाके देखो, क्योंकि मैथमेटिक्स इज लाइक वेब सीरीज। अगर आपने प्रीवियस नहीं देखा तो आपको आगे नहीं समझ में आएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो। अब देखो ये सी का लिखना है मुझे, तो क्या करना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बी, तो यहां पर लिखा मैंने बी और यहां पर भी लिखा मैंने बी। पहले आता है कॉस तो यहां पे लिखा कॉस, फिर आता है साइन तो यहां पे लिखा मैंने साइन। ठीक है, अब ये वाला जो बी है ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है, इस ए पॉइंट से, तो यहां पर हमेशा ए आएगा। तो जो भी यहां पे दिया रहेगा वो इसके बाद में आता है। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना था कोऑर्डिनेट्स, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप लोग को करना क्या है, बेसिकली आप लोग को ये जो आप लोग का बी और सी पॉइंट दिख रहा है ना, सी है और बी है, इसके बीच का डिस्टेंस ए दिया है। सी के कोऑर्डिनेट्स है बी कॉस ए, बी साइन ए, और कैपिटल बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है सी कॉमा 0। क्या आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब इसमें कैसे अप्लाई करना मेरे भाई, देखो क्या करना, ये जो यहां पर a लिखा है ना, इसको लिखना a स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले लिखना c माइनस करना इसको c माइनस बी कॉस ए, इसका करना होल स्क्वायर, प्लस फिर लिखना 0 y कोऑर्डिनेट, माइनस करना यहाँ का y क्या है b साइन ए, इसका कर दो होल स्क्वायर। बस अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा मुझे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये मत बोलना कि सर ये भी नहीं आता, अरे ये तो आना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहां पर a की वैल्यू है c और b की वैल्यू है ये पूरी, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब सी बी कॉस ए प्लस बी स्क्वायर मतलब बी कॉस ए, इसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या? अरे समझ जाएगा, यहां ध्यान दो। मैंने बोला ये है तुम्हारा ये a और ये है तुम्हारा b, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना है, तो a स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर माइनस 2, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया प्लस इसका होल स्क्वायर किया। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 0 माइनस कुछ भी करोगे तो वही आने वाला है क्या, प्लस माइनस बी साइन ए का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? 0 माइनस करोगे तो वही आएगा ना आंसर। चलो, इसके बाद लिखता हूं मैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2, सी बी को मैं लिखता हूं बी सी, 2bc इंटू कॉस ए, प्लस इसका होल स्क्वायर करना है तो b का स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो b का स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। खुशबू तो मुझे आ रही है देखो, क्योंकि मेरा आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है मेरा। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए, 2bc इंटू कॉस ए। क्या मैं यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? यस, मैं अगर मैं यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग को पता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है पिता? इसका आंसर होता है 1। बलम पिता पिता, इसका आंसर हो जाएगा 1।
So finally we can say that a square is equal to c square minus 2bc into cos a, यार ये c के कारण कंफ्यूज हो रहा है, 2bc इंटू कॉस ए प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर 1, तो बी स्क्वायर इंटू 1 तो बी स्क्वायर ही होगा ना। सो फाइनली वी कैन से दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले बी स्क्वायर आएगा, लिख लो आगे अरेंज कर लो, फर्क नहीं पड़ता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर को बाद में लिखा, माइनस 2bc इंटू कॉस ए। अब आप लोग बोलोगे ये माइनस बी स्क्वायर क्यों नहीं हुआ इधर लिखा, अरे मैंने इक्वल टू उधर थोड़ी भेजा, इक्वल टू के इधर अगर आप शिफ्ट करते हो तो साइन चेंज नहीं होता, लेकिन अगर आप लोग उधर से इधर लाओगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में तो साइन चेंज होगा। सो ये सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को पहले लिखा माइनस 2bc इंटू कॉस है, क्या यही प्रूफ करना था? देख लो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ यही तो प्रूफ करना था। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्यार से हैंस प्रूफ्ड। आई होप आप लोग को समझ में तो आया होगा। और एक थ्योरम मैं समझाता हूं इसी के जैसा है, चलो यहाँ पे देखते हैं। सो ये मेरा दूसरा थ्योरम है, प्रूफ दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इंटू कॉस बी। मार्च 14 एंड मार्च 19 में आया है, ना जाने कितने बार आया है और सबको परेशान कर गया है। क्यों? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट वे में पढ़ा था ना, मैं आप लोग को बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूँ। तो पहले यहाँ पर बनाएंगे हम लोग ट्रायंगल, तो मैंने यहाँ पर बनाया ट्रायंगल। अब मुझे बताओ मैं इधर क्या लिखूंगा इस साइड में? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उस साइड में लिखूंगा बी, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर है, ठीक है। बी के सामने जस्ट आएगा कैपिटल बी, इसके सामने में ए और सी कहीं भी लिख लो, तो बी, सपोज मैंने ए यहाँ पे लिखा तो ए बी सी यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। बहुत ही प्यार से इसको एक्सटेंड कर लो एक्स एक्सिस, इसको एक्सटेंड कर लो वाई एक्सिस, मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो इस कैपिटल ए के सामने आएगा स्मॉल ए, इस कैपिटल सी के जस्ट सामने आएगा स्मॉल सी, ठीक है। जो पहले किया ना मैंने वही कर रहा, नया कुछ भी नहीं करूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा, एक ही मेथड हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सो इसके कोऑर्डिनेट लिखना है, तो यहाँ से यहाँ तक x कितना है, a है, y तो 0 ही होगा यहाँ पे। इसका लिखो पहले, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक c है, तो यहाँ पे c लिख लो, कॉमा यहाँ पर भी c लिख लो, ठीक है। यहाँ पर आएगा cos, यहाँ पर आएगा साइन, जैसे पहले किया था। कहाँ से निकल रहा है ये? b से, तो c cos b और c sin b आएगा, ठीक है। बस सबसे इंपॉर्टेंट यही है मेरे भैया, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये इधर b है, यहाँ पे a है ना, हाँ यहाँ पर a है, ये है यहाँ पर a और ये है यहाँ पर c, तो a का आंसर है c cos b c sin b, और c के अंदर में क्या है, a, 0, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाएंगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डरना नहीं है, बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, 3 से 4 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। क्या लगाएंगे? यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है b, तो ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले a लिखना है इधर का नंबर, a माइनस करना है इधर का पहला, c cos b इसका करना है होल स्क्वायर, प्लस इधर का लिखना है y0, इधर का लिखना है y c sin b इसका करना है होल स्क्वायर, ठीक है। जो पहले किया ना वही करेंगे। अब यहाँ पे लगा लो अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू सी कॉस बी, प्लस कर लो इसका स्क्वायर c कॉस b इसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस करेंगे तो माइनस c साइन b इसका कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया मेरा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस b, प्लस क्या ये c का स्क्वायर हो जाएगा, क्या ये कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो लिखो हो जाएगा, तो प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर भी। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मेहनत लगती है पढ़ाने में, और मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ ताकि आपके दिमाग में सीधा घुस जाए, ठीक है। सो ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू सी
कॉस बी। क्या मैं यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। थोड़ा फास्ट क्यों? क्योंकि इसके पहले तो पढ़ाया था ना। सो ये फाइनली हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका आंसर तो 1 हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी प्लस सी स्क्वायर इंटू 1। सो फाइनली बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को पहले लिख लो -2ac इंटू कॉस बी। यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। तो यहाँ पर मेरा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2ca है ना क्वेश्चन में, अरे ca बोलो या ac बोलो, बात तो सेम ही है ना। दाल चावल खाओ या फिर चावल दाल खाओ, बात तो सेम ही है। ठीक है, अगर आपको ये दो थ्योरम समझ में आए हैं तो मैं चाहता हूं कि तीसरा थ्योरम आप लोग खुद करो, और अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि सर हमें नहीं आया, आप वो भी हमको समझा दो। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोग को वो भी समझा दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट किया करो ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग को मेरी डिलीवरी या फिर जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर का प्रूफ किया और बी स्क्वायर का प्रूफ किया। अब मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ कि प्रूफ करो, प्रूफ दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी। ये आप लोग प्रूफ करो, ट्रायंगल आप लोग ए बी सी ही पकड़ना। ठीक है, तो मैं चाहता कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करो और उन लोगों को भी आप लोग हेल्प करो कि अच्छा स्कोर करें मैथमेटिक्स में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो।